माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को फायदा करता हो। आप उसको जब उसको छानेंगे तो उसका एक घोल बनेगा। वो घोल जो है 1 लीटर और 10 लीटर पानी से मिला के आप अपने खेत में छिड़काव करेंगे तो उसमें तो बहुत से जो वहाँ पे योगा की स्कूल हॉल है और वहाँ बैठे हुए जो अधिकारी रहते हैं उनसे जानकारी देते हैं और डांस मैंने खुद को देखा मैंने जिनका स्वागत करते हुए हैं बहुत ही टाइम पे पर्सनली हमारी यूनिवर्सिटी है इसमें डायनामिक टीचर में माताएं जैसे और हमारे किसान भाइयों बैठे हुए हैं ये भारत ये सोप से सर ये आपका प्लांट यहाँ लगा हुआ है। ये नेचुरल एसेंशियलाइज ये कहाँ बना रहे हो? ये भी नहीं तो मार्केट में क्या है? मार्केट में अभी मार्केट में बहुत अच्छा है। अभी तक ये जा रहा है हमारा आर्मी कैंटीन को दे रहे हैं हम और बाकी जहाँ भी स्टॉल लगते हैं हमारे तो वहाँ से कोई लेता है फिर उसके बाद हमें वो फोन करते हैं। लोकल में नहीं हो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट सर 100 रुपये में भी 100 में बेच रहे इसलिए ज़्यादा पड़ रही है। वही दाल तो 100-150 के बीच में बिकती है। लेकिन जब उसी दाल के 1 किलो पैक में आपका ऑर्गेनिक की स्टैंप लगती है वो कोई 300 में बिकती है। दिस इज द थिंग कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करो उसमें और आपको अच्छा लगेगा। ऑर्गेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं सर। उनके हिसाब से जो प्राइसिंग देनी है बड़ी कंपनी से हम कंपेयर नहीं करते क्योंकि हमारा नाम सेगमेंट जो है छोटा छोटा होता है तो बड़ी की कॉस्टिंग कम है हमारी फिर ज़्यादा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही लेके जाए डायरेक्ट टू सेलर पहुँचे वेबसाइट के थ्रू पहुँचे या किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू। उससे एक चीज़ हो जाएगी कि हमारा जो कॉस्टिंग वहाँ पे उन्होंने कमीशन दिया तो हमारा यहाँ पे वो मैं आपसे सेपरेटली बात करूँ। जी सर मिलेंगे सर। एक चीज़ बताइए, आपका पीका नट का स्कूप है यहाँ पे? यस 2 लाख अभी तो इनिशियल स्टेज पे होगा। कोई मतलब कम्पैक्ट आर्ट चल रही है यहाँ पे और हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है मतलब पीका नट कमर्शियल टाइम मार्केट में थोड़ा फार्मर्स में ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी हो क्योंकि
इस नट में और पीका नट में बहुत फ़र्क है, उसकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा है सर। इसमें इस बार हमने क्या किया, हमने पीका नट का डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट हमने कम से कम भी 100 के करीब लगवाए, ठीक है, छोटे कम्पैक्ट 1-2 कनाल की। तो ये ट्रायल बेसिस पे, ये तो यहाँ पे कम्पैक्ट अभी फार्मर बनाते हैं, लेकिन हमने नर्सरी में इनको लगाना स्टार्ट किया ताकि इसको अवेलेबिलिटी हो जाए। अपनी सॉइल की टेस्टिंग जो है उसकी कंपेटिबिलिटी देखी। जब मुझे एक चीज़ बताओ, मौके पे जाके उनको देखना है कि अभी डार्पर यहाँ तो आया नहीं होगा, ये तो ये तो रियासी का रियासी से किसानों के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि काफ़ी सारे किसानों ने शमूलियत की। इसमें बहुत सारे उन्नत किसान भी थे, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डिस्प्ले भी किया। तो इस प्रोग्राम से जो उन्नत किसानों ने अपनी जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की, तो उससे बाकी किसानों को बड़ी प्रेरणा मिली, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिली कि वो भी वैसा ही अच्छा काम करेंगे और अपनी गांव, अपने देश, अपने डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। आपको क्या लगता है सर, कितना फायदेमंद होता है इस तरह के अवेयरनेस कैंप करना, और नए किसानों को जो जुड़े हुए हैं उनको कितना फायदेमंद होता है? देखिए, ऐसे प्रोग्राम्स से ही लोगों तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं, और डिपार्टमेंट्स ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके अपनी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो बहुत बेनिफिट होता है। ऐसे प्रोग्राम्स में ये चाहता हूं कि और भी ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे या कस्बे पे ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। सर अक्सर बगैर और जत्ती जो है हब माना जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और साथ साथ फूलों का, लेकिन आपका डिपार्टमेंट आज तक वहाँ पर दिखा भी नहीं, और ना ही वहाँ पर लोकल अवेयरनेस की कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लेकिन लोकल लेवल पर इसको बढ़ाया नहीं जाता है। देखिए, आपके सवाल पूछने से पहले ही मैंने अंदर ये बात कही थी कि जिस हमारे प्रोग्राम जो हैं ये ब्लॉक लेवल पे होने चाहिए, विलेज लेवल पे होने चाहिए, तभी हम जो हमारा लास्ट फार्मर है उस तक अपनी बात को, अपनी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उन तक पहुंचा पाएंगे। तो मुझे 2-3 दिन हुए हैं, मैं रिव्यू करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं ये हमारा जो सबसे दूर किसान बैठा हुआ है उस तक पहुंचे, और ऐसे प्रोग्राम जो हैं विलेज लेवल पे भी ऑर्गेनाइज हों। सर बहुत सारी जगहों पर इश्यूज आते हैं पानी की वजह से, जो है पानी प्रॉपर न मिलने की वजह से, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है वो अब कम हो रही है धीरे धीरे। तो क्या उस पर काम किया जाएगा पानी वगैरह? देखिए, कुछ नेचुरल लिमिटेशंस भी होती हैं। अगर किसी बार बारिश ज़्यादा न होती है, प्रॉपर बारिश न होने की वजह से हमारे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं थोड़े ड्राई अप हो जाते हैं, तो एनी हाउ हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम टू द मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकें, हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम किरण देवी है, मैं भाड़ा की रहने वाली हूँ। हमारा ब्लॉक भाला है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग किसान हैं, हम लोग धरती से जुड़े हुए हैं, तो हम पहले मक्की वगैरह ये जो फसलें लगाते थे उसमें इतना फ़ायदा हमें नहीं हो पाता था। तो जब से लेवेंडर का हमने मतलब शुरुआत की है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमें क्या, मैं तो कहूँगी कि आम इंसान को, हाँ, आम किसान को लेवेंडर का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मक्की का इतना नहीं रहता है, लेकिन लेवेंडर के जो है एक तो डबल इसकी खेती होती है, तो उसमें डबल फ़ायदा जो है किसान को हो रहा है। जी, हम भी कोई 10-12 साल से लेवेंडर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करूँगी कि जब हम शुरुआत में इसके साथ लेवेंडर के साथ जुड़ना था, तो हमें भी थोड़ा एक मतलब मन में डर था कि पता नहीं कैसी होगी फसल, खेत बर्बाद हो जाएँगे या क्या होगा। लेकिन जब हमने इसकी खेती शुरू की,
तो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ। तो और जब हमें डबल इसका फसल निकलने लगी तो फिर और लेवेंडर ऑयल जैसे कि आपको पता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो उस वजह से फार्मर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ था। आप एक लेडी हैं, बता है कितना महिलाओं के लिए सही और खास तौर पर किस तरह से इंडिपेंडेंट वुमन अगर बनना चाहती है अपनी करती है तो इसमें किस तरह से काम कर सकती है, आपने किस तरह से काम किया मुझे बताइए। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने क्योंकि देखिए आजकल टाइम ही ऐसा है कि जब तक दोनों मियाँ-बीवी कमाएँगे नहीं तो घर की हालत जो है वो ठीक नहीं रहती है। तो क्या हुआ कि जैसे मर्द जो है वो घर के बाहर जाता है कमाने के लिए, लेकिन औरत जो है वो घर छोड़कर नहीं जा सकती है क्योंकि आपको पता है बच्चे होते हैं, परिवार होता है और घर का भी बहुत सारा काम होता है। लेकिन इन फूलों की वजह से क्या हुआ कि एक तो महिला अपना काम जल्दी-जल्दी खत्म करके खेतों में जाती थी और अपना ये पूरा उसने मतलब एक सिस्टम जो है वो चला लिया था और जब उसकी खेतों की ये फसल अच्छी होती थी और उसको आमदनी अच्छी मिलती थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे मर्द कमा के ला रहा है, तो ऐसे ही औरत भी कमा के ला रही है, तो दोनों की कमाई से जो घर है वो बहुत ही अच्छा चलता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अब जुड़ चुके हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आज थोड़ा-सा इसका लैवेंडर ऑयल का थोड़ा रेट थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जितना फ़ायदा हमें लैवेंडर दे रहा है, मक्की वो भी 2 साल में नहीं दे सकती है, तो फिर भी हमें फ़ायदा ही हो रहा है। और बाकी रही बात प्रॉफ़िट की तो किसानों की तो कि बहुत सारे किसान जो हैं वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। हमने एक एफपीओ भी शुरू किया हुआ है, मैं खुद उस एफपीओ की मेंबर हूँ। तो हमारा वो एफपीओ बहुत अच्छा चल रहा है। तो साथ में अब बाहर मतलब इसका ऑयल बाहर भेजने से इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या है हमारे भैया जी ने यहीं पे उसका जो है प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है। जैसे परफ्यूम है, रूम फ्रेशनर है, सोप है। तो जैसे लैवेंडर ऑयल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो छोटी-छोटी उसमें भी ताकि आम इंसान जो है उसको खरीद सके और लैवेंडर ऑयल जो है वो यूज़ कर सके, वो रखा हुआ है मैंने। थैंक यू सर।